अब हम लोग सीधे अब अपने एक्सरसाइज में आ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20। फॉर द डेटा गिवन बिलो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द अर्थमेटिक मीन इज 33। तो आपको मीन दिया हुआ है 33 एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियन ऑफ द सीरीज। तो जब हम लोग मीडियन करेंगे तो आप उसके बारे में इस क्वेश्चन पे हम वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इसका निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो करने के लिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। देखिए सिंपल सा फंडा है, क्लास इंटरवल आपका 0 से 10, 10 से 20 दिया हुआ है, 20 से 30 दिया हुआ है, 30 से 40 है, और 40 से 50 है, और लास्ट है आपका 50 से 60। ये मैंने आपका क्लास इंटरवल लिख लिया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ रही है। फ्रीक्वेंसी है 10, 15, 30, x, 25 और 20। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे ये x निकालना है। x क्या होगा, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है। तो 0 और 10 होता है 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 15, नेक्स्ट हो जाएगा 25, 35, 45 एंड 55। अब हमें नेक्स्ट काम करना है, वो निकालना है fx। तो f को x से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को 5 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50, 15 को 15 से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 225, 225। 25 को अगर हम 30 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 750। 35 को x से करेंगे तो ऑटोमेटिक 35x। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 25 को 45 से तो ये आपके पास आएगा 25 इंटू 45, ये आपके पास आएगा 1125। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1125। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 55 को 20 से तो आपके पास आने वाला है 1100। तो आपको करना क्या है, निकालना है सिग्मा fx, और दूसरी चीज़ निकालनी पड़ेगी आपको सिग्मा f। तो देखिए अगर आप सिग्मा f निकालते हैं तो सबका टोटल करना है, बस x को अलग रखना है। तो अगर टोटल करें तो 10 प्लस 15 होता है टोटल 25, और 25 हो गए आपके पास ये 50 हो गए। 50 प्लस 30 80, और 80 प्लस 20 हो जाता है 100 प्लस x। और अगर आप fx का टोटल करते हैं तो सबसे पहला नंबर आपके पास है 50 में, उसमें आप ऐड करेंगे 225, फिर ऐड करेंगे 750, फिर ऐड करेंगे 1125, और फिर ऐड करेंगे 1100। तो ये आपके पास आ जाएगा 3250 प्लस 35x। अब आपको मीन का फॉर्मूला पहले से पता है कि मीन होता है सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। तो अब आप क्या करेंगे, सिग्मा f इस सब सिग्मा f की जगह सिग्मा f रखेंगे, और सिग्मा fx की जगह सिग्मा fx रखेंगे, और x बार की जगह आपको रखना है कितना 33, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 33 मैंने सिग्मा x बार की जगह लिख दिया। ये 3250 प्लस 35x, और सिग्मा f हमने निकाला है मेहनत करके 100 प्लस x। ये 100 प्लस x यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 33 100 प्लस x इक्वल्स टू 3250 प्लस 35x। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 3300 प्लस 33x इक्वल्स टू 3250 प्लस 35x। आपको करना क्या है, प्लस की वैल्यूज़ एक तरफ, माइनस की वैल्यूज़ एक तरफ। मतलब कि 3300 और ये प्लस का है तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 35x है, ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 33x हो जाएगा। तो मतलब मैंने जितने भी नंबर्स है उसको एक तरफ कर लिया, और जितने भी x है उसको एक तरफ कर लिया। तो आप 3300 में से 3250 अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 50 आएगा। और यहाँ पे आपके पास आएगा 35 में से 33 माइनस करेंगे तो 2x आएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 2, जो कि होता है 25। तो जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में सिखाया था, बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमने काम किया है, और बहुत आसानी से हम इसमें x की जो वैल्यू है उसको हमने निकाल लिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको कौन सा क्वेश्चन ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करना है, जो कि आपका ये रहा। बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर आपको क्या लिखा हुआ है, डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, मीन आपको लिखा हुआ है 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f निकालना है। तो आपको ये सीरीज दी हुई है और आपको f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो मैं आशा करता हूं कि आप इसी पैटर्न पे काम करके इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास कंबाइंड मीन। तो देखिए, कंबाइंड मीन पढ़ने से पहले हम ये चीज सीख लेते कि होता क्या है। देखिए, कंबाइंड मीन को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जब आप लोग 10th स्टैंडर्ड में थे तो आपके क्लासेस में बहुत सारे सेक्शन हुआ करते थे, सेक्शन ए, बी, सी और डी, मान लीजिए 4 सेक्शन। लेकिन जब आपके स्कूल में एनुअल डे हुआ करता था तो एनुअल डे में जो रिजल्ट निकाला जाता था, 10th का रिजल्ट कितना आया 10th का, तो ये आता था टोटल क्लास वाइज आता था। क्लास वाइज का मतलब है कि सिर्फ 10th का रिजल्ट आता था, ना कि सेक्शन का रिजल्ट आता था। इसका मतलब क्या है कि सेक्शन ए का भी रिजल्ट आया होगा, सेक्शन बी का भी रिजल्ट आया होगा, सेक्शन सी का भी रिजल्ट आया होगा और सेक्शन डी का भी रिजल्ट आया होगा। और बाद में क्या किया गया कि इन चारों रिजल्ट को मर्ज कर दिया गया और एक सिंगल रिजल्ट बना दिया गया जिसका नाम है 10th का रिजल्ट। और इसी को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड मीन। देखिए, सेक्शन ए में जो बच्चे रहे होंगे उनके जो नंबर्स हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, वो हो सकता है कि सेक्शन बी के मुकाबले कम हो या ज़्यादा हो। तो हम इसमें मान लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एन लिख लेते हैं। सेक्शन ए में टोटल 40 स्टूडेंट्स है, सेक्शन बी में 60 स्टूडेंट्स है, सेक्शन सी में 70 है और सेक्शन डी में 30 स्टूडेंट्स है। और सेक्शन ए के जो मीन मार्क्स है, मतलब 40 बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है वो हो सकता है मान लीजिए 60 रहा हो, सेक्शन बी का 50 रहा हो, सेक्शन सी का मान लीजिए 40 रहा हो और सेक्शन डी का अगेन 50 रहा हो। तो ये चारों सेक्शन के हमारे पास रिजल्ट आ गए। अब हमें इन चारों सेक्शन के रिजल्ट को मर्ज करके हमें सिर्फ ये बताना है कि 10th का रिजल्ट कितना आया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा छोटा सा लॉजिक लगाना है। देखिए, आपको मीन का फॉर्मूला ऑलरेडी बताया जा चुका है कि मीन का फॉर्मूला कितना क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। देखिए, आप इस फॉर्मूले को भूल जाइए कुछ मिनट के लिए, आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या है कि स्टूडेंट्स है 40 और हर एक बच्चा मार्क्स कितने लेके आ रहा है 60, तो इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने आए होंगे 2400। सेक्शन ए के टोटल मार्क्स कितने होंगे 2400। देखिए, टोटल बच्चे हैं 40 और एक बच्चा लेके आ रहा है 60, तो अगर हर एक बच्चा 60 लेके आएगा तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 2400। सेक्शन बी में बच्चे हैं 60 और हर एक बच्चा मार्क्स लेके आ रहा है कितना 50, तो इसका मतलब कितने, इसके मार्क्स कितने हो जाएंगे 3000। सेक्शन डी में बच्चे हैं 70 और मार्क्स है इसका 40, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 2800 और यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 1500। तो देखिए, हमने सेक्शन ए, बी, सी और डी चारों के मार्क्स निकाल दिए हैं। अब अगर हम निकालें कि टोटल मार्क्स कितने आए हैं सेक्शन में, क्लास 10th में, तो आप देख पाएंगे टोटल मार्क्स आए होंगे 2400 प्लस 3000 प्लस 2800 प्लस 1500। और जब आप इन सबको टोटल करेंगे तो आपके पास आने वाला है 2400 प्लस 3000 प्लस 2800 प्लस 1500, तो आपके पास टोटल आएगा ये 9700। तो आपके पास ये टोटल मार्क्स आ गया 9700। अब आप इसमें देखेंगे कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो आप देखेंगे टोटल स्टूडेंट्स, देखिए सेक्शन ए में 40 है, सेक्शन बी में 60 है, सेक्शन सी में 70 है और सेक्शन डी में 30 है। तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे पास 40 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 30। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए 200। तो देखिए, ये जो 9700 मार्क्स आए हैं, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है 200 के मार्क्स है। तो अगर हम निकालें एवरेज मार्क्स तो आपके पास एवरेज मार्क्स आ जाएगा 9700 डिवाइडेड बाई 200। तो उसको डिवाइड कर दीजिए 200 से, तो आप देखेंगे आपके पास आ रहा होगा ये जो वैल्यू आ रही होगी 9700 डिवाइडेड बाई 200, तो ये आपके पास एवरेज मार्क्स आ गया 48.5। तो देखिए, जो चीज़ अभी तक हमने सीखा है इसी को फॉर्मूले में प्रेजेंट कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि टोटल मार्क्स निकाले। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए हमने क्या किया है, n और x को मल्टीप्लाई करके टोटल किया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंबाइंड मीन लिखेंगे 1 2 3 4
1 2 3 4 इसलिए क्योंकि हम 4 डेटा को कंबाइन कर रहे हैं। अगर हम 3 डेटा को कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा 1 2 3। देखिए अब करेंगे क्या, n1 x1 हमने क्या किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2400 आ गया, प्लस दूसरा हमारे पास था n2 x2, तीसरा था n3 x3 और चौथा था n4 x4। और इसको हमने डिवाइड किससे किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है कि मैंने n की वैल्यूज को टोटल किया है, तो इसका मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। और यही हमारे पास फॉर्मूला हो गया किसका, कंबाइंड मीन का। अगर आपके पास सिर्फ 3 डेटा रहेगा तो 3 डेटा में आपके पास कहाँ तक चीजें आएंगी, सिर्फ यहाँ तक आएंगी। अगर आपके पास 2 डेटा रहेगा तो आपके पास वैल्यूज कहाँ तक आएंगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक वैल्यूज आएंगी। तो आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सीधे इसके क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हम सीधे क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, अ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स विथ टोटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ 200, 250 एंड 300। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं n, लिख लेते हैं। आपके पास पहला क्या है, हम 3 फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, मान लीजिए a, b और c। तो आपको n दिया हुआ है, पहले का 200, अगला दिया हुआ है 250 और लास्ट दिया हुआ है आपके पास 300। Having mean 25, 10 and 15 respectively, find the mean of the combined distribution। और आपको मीन लिखा हुआ है कितना, 25, 10 और 15। तो अगर आपको निकालना है कंबाइंड मीन तो x1 2 3 फॉर्मूला यूज करना है, x1 n1 x2 n2 प्लस x3 n3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। अब देखिए x1 n1 मतलब 25 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 200 से। तो 200 इंटू 25 प्लस 250 इंटू में 10 प्लस 300 इंटू में 15 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। इसका मतलब 200 प्लस 250 प्लस 300। तो आप ऊपर जब सबका टोटल करेंगे तो देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 200 को 25 से तो आपके पास आने वाला है 5000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5000 प्लस, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 250 को 10 से तो आपके पास कितना आने वाला है 2500 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4500। और आपको डिवाइड करना है इसको किससे, इन तीनों के टोटल से। इन तीनों का टोटल आएगा आपके पास 750। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल आने वाला है 5 और 2 7, 7 और 4 11 और एक 12000। और 12000 को आपको डिवाइड करना है किससे, 750 से। तो अगर आप डिवाइड करते हैं 12000 को 750 से तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आएगा कितना, 16। तो आपके पास कंबाइंड मीन कितना आ गया, 16 आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, द मीन मार्क्स इन स्टैटिक्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास was 72. The mean of marks of boys was 75 while their number was 70. Find the mean marks of girls in the class। तो इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो है आपके पास 100। और इस 100 में से कुछ बॉयज़ हैं एंड कुछ गर्ल्स हैं। ये बॉयज़ में लिख दी और ये गर्ल्स हैं। तो आपके पास बॉयज़ कितने हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बॉयज़ बोलता है टोटल है 70। तो इसका मतलब गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। तो ये आपके पास n आ गया। और x आपको क्या दिया हुआ है, x बार आपको दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है यहाँ पे 75 और आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं पता तो इसको मैं x2 लिख देता हूँ। टोटल स्टूडेंट्स दिया 100 और 100 का जो आपको मीन मार्क्स दिया हुआ है x12 हो जाएगा 72। तो अगर आप कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। देखिए कैसे करना है, फॉर्मूला लिखना है x12 इक्वल्स टू x1 n1 x2 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2।
x12 आपको कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपको 72। x1 n1 का मतलब होगा 70 इंटू में 75 प्लस 30 इंटू में x2। ये डबल x2 नहीं है, 30 इंटू में x2 है। n1 प्लस n2, देखिए इन दोनों को मिला के आपके पास कितने स्टूडेंट्स है, टोटल 100 है, तो आप सीधे यहाँ पे 100 लिख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 100 डिवाइड में इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल 7200। और जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको 70 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 75 से, तो जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5250 हो जाएगा प्लस 30 x2 हो जाएगा। देखिए 5250 प्लस का इधर आके हो जाएगा टोटल आपका ये माइनस का, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 5250 और यहाँ पे लिख दीजिए 30 x2। तो 5250 में से अगर आप माइनस करेंगे, सॉरी 7200 में से अगर आप माइनस करेंगे 5250 तो आपके पास आएगा 1950 और इसको लिखेंगे 30 x2, तो x2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1950 डिवाइडेड बाई 30। तो इसका मतलब जो कंबाइंड मीन, सॉरी जो इंडिविजुअल मीन है किसका, फीमेल्स का, लड़कियों का, वो आपके पास आ जाएगा 65। तो हमने बहुत ही आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार जब आप रीड आउट करेंगे तो देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरेज वेजेस पेड टू ऑल द वर्कर्स इन ए फैक्ट्री वर ₹5000। ऑल दी वर्कर्स का मतलब हो सकता है कि सभी के सभी वर्कर्स, मतलब ये कहीं ना कहीं हमें इशारा दे रहा है कंबाइंड मीन की तरफ। एवरेज वेजेस पेड टू द मेल एंड फीमेल, मेल को पे किया जाता है 5200, फीमेल को पे किया जाता है 4200। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। मतलब अब ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है क्या निकालने के लिए, परसेंटेज ऑफ मेल एंड परसेंटेज ऑफ फीमेल बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए करना कुछ भी नहीं है, हम उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से करते हुए आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन के डेटा को लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कंबाइंड मीन, वो आपको लिखा हुआ है 5000। मेल और फीमेल के बारे में आपको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे मेल और फीमेल इनके जो नंबर्स हैं हमें नहीं पता, तो मैं लिख लेता हूँ इसको x और y एज्यूम कर लेता हूँ। इनका जो मीन आपको दिया हुआ है वो मेल का दिया हुआ है आपको कितना 5200 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4200। तो हमने बेसिक डेटा लिख लिया। अब इसी डेटा को आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए x12 का फॉर्मूला क्या होता है, x1 n1 प्लस x2 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अब देखिए x12 का मतलब है कंबाइंड मीन, तो आपको कंबाइंड मीन लिखा हुआ है 5000। x1 n1 ये आपके पास x1 है और ये x2 है, n1 है और ये n2 है। तो आप सीधे क्या कीजिए 5200 को मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, तो आपके पास आ जाएगा 5200x और दूसरा मल्टीप्लाई कर दीजिए 4200 को y से, तो आपके पास आ जाएगा 4200y। और n1 प्लस n2 आपको नहीं पता है लेकिन हमने उसको एज्यूम कर लिया है x प्लस y। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5000 ये डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 5200x प्लस 4200y। तो 5000x प्लस 5000y इक्वल्स टू 5200x प्लस 4200y। देखिए x को एक तरफ कर लेते हैं, y को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 5000y माइनस 4200y इक्वल्स टू 5200x माइनस 5000x। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 800y इक्वल्स टू 200x। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हमें निकालना है इनका परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप परसेंटेज निकालने के लिए x अपॉन में y निकाल सकते हैं। x अपॉन में y का मतलब हो जाएगा, देखिए x की जगह x रख दीजिए, ये जो y यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड में, तो 800 की जगह 800 लिखिए। ये 200 क्या था इधर मल्टीप्लाई में था, इधर मैंने भेज दिया क्या हो गया डिवाइड में।
अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 और ये आपके पास आ जाएगा 1। इसका मतलब मैंने रेशियो निकाल लिया x:y, क्या आ गया 4:1। और अगर आप रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो x का परसेंटेज क्या है, देखिए x है 4/5 है और y क्या है 1/5 है। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप देख पाएंगे कि x का परसेंटेज कितना है 80% है और y का परसेंटेज कितना है 20% है। आप सोच रहे होंगे कि 5 कहाँ से आया, तो देखिए रेशियो है 4:1 है, तो टोटल आपके पास क्या आ जाएगा 5। उस 5 में x का शेयर है 4 और ये जो 1 है तो इसमें y का जो शेयर है वो 1 है आउट ऑफ 5 है, तो हमने परसेंटेज निकाल लिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 था। यस जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 था, तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग प्रस्थान करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, सिमिलर क्वेश्चन यही है हमारे पास। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप, मतलब पहले ही दिख रहा है कि हमारे पास कौन सा मीन दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कंबाइंड मीन दिया हुआ है। मैन एंड वुमेन इज 30 ईयर्स, तो मतलब आपके पास दो डेटा है, x12 आपके पास आ गया 30। इफ द मीन एज ऑफ मैन, मैं यहाँ पे फोटो बना देता हूँ, मैन की जो मीन एज है वो है 32 और जो फीमेल है, जो वुमेन है, उनकी जो एज है वो है 27। तो अगेन सेम क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, इनका परसेंटेज निकालना है। तो ये तो आपको हमारे पास x बार दिख गया, n नहीं पता तो क्या करना है, x और y एज्यूम कर लेना है और सिंपल क्वेश्चन को खत्म करना है। x12 का फॉर्मूला आपको पता है, x1n1 x2n2 डिवाइडेड बाई x1 सॉरी डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो x12 आपको कितना लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है। x1 n1 क्या करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 32x प्लस 27y डिवाइडेड बाई आप करेंगे x प्लस वाई। तो x प्लस वाई को इधर से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30x प्लस वाई इक्वल्स टू 32x प्लस 27y, 30x प्लस 30y इक्वल्स टू 32x प्लस 27y। आपको करना क्या है, अब x और y को अलग अलग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू बड़ी है तो मैं 30y ऐसे लिख देता हूँ और 27y इधर उठा के ले आता हूँ। x यहाँ पे बड़ा है तो x को उठा के मैं इधर कर देता हूँ तो माइनस का 30x आ जाएगा। अब आप देखेंगे तो 30 में से 27 जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3y, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको रेशियो निकालना है x अपॉन में y। तो आपको करना क्या है, ये 3 की जगह 3 लिखना है और ये जो y है, ये जो सॉरी 2 है, ये 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो आपने सक्सेसफुली रेशियो निकाल लिया 3:2। और अगर आपको रेशियो को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, परसेंटेज में, तो देखिए x का शेयर कितना है 3/5 है, तो 3/5 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ये 60%। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं y की तो 2/5 इंटू 100, ये होगा आपके पास 40%। तो जैसा क्वेश्चन हमने अभी पिछले वाला किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये वाला है। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन 11 क्या कहता है, ऑन ए बैच ऑफ 20 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 20 है, 4 स्टूडेंट्स फेल्ड। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो पहले डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है 20 में से जो 4 हैं वो हो चुके हैं फेल। While 7 passed with distinction, जो 7 स्टूडेंट्स हैं वो क्या हुए हैं, डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं। द रिमाइंडर स्टूडेंट्स, अब देखिए टोटल है 20, 7 और 4 11 हो गए तो कितने बचे 9 बचे। अब 9 स्टूडेंट्स का आपको डेटा क्या दिया हुआ है, 9 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया फॉलोइंग मार्क्स। अब यहाँ पे देख पाएंगे कि ये 9 ही डेटा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स हु फेल्ड स्कोर्ड 23 मार्क्स। तो जो फेल हुए हैं उन्होंने कितना मार्क्स स्कोर किया है 23 मार्क्स। while the students who passed with distinction scored 76 मार्क्स।
जो पास हुए डिस्टिंक्शन से उन्होंने स्कोर किया कितना 76 मार्क्स। विद द इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द मीन मार्क्स, तो हमें मीन मार्क्स निकालना है 20 स्टूडेंट्स का। तो देखिए हम सिंपल तरीका फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको निकालना है मीन तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीन इक्वल्स टू, देखिए लिखेंगे मीन इक्वल्स टू होगा यहाँ पे आपके पास टोटल मार्क्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए टोटल मार्क्स निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीका है। सबसे पहला तो देखिए ये 4 स्टूडेंट्स हैं और ये फेल हो गए हैं और इनका एवरेज मार्क्स है 23, तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू में 23 प्लस जो स्टूडेंट्स डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं तो इनका टोटल मार्क्स कितना आया होगा हमारे पास। देखिए ये 7 स्टूडेंट टोटल और इंटू में 76 प्लस अभी जो 9 स्टूडेंट्स हैं इनके मार्क्स का आप टोटल कर लीजिए। तो जब आप इनके मार्क्स का टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये टोटल आएगा आपके पास 504। और ये टोटल डेटा कितने स्टूडेंट्स का है, ये डेटा है टोटल 20 स्टूडेंट्स का। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए 4 इंटू में 23 प्लस 7 इंटू में 76 प्लस 504, ये आपके पास टोटल आता है 1128 और इसको डिवाइड करना है किससे 20 से। तो जब आप 1128 को डिवाइड करेंगे 20 से तो आपके पास आ जाएगा मीन मार्क्स आएगा 56.40। देखिए एक तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, दूसरा अगर चाहे तो आप स्टेटमेंट वाइज भी इसको कर सकते हैं। मैं आपको स्टेटमेंट वाला तरीका भी बता देता हूँ कैसे करेंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे सबसे पहले टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय फेल्ड स्टूडेंट्स। तो आप इसको लिख देंगे 23 इंटू में 4 जो कि होगा आपका 92 होगा। 23 इंटू 4 होता है आपका 92। देखिए पहली चीज आपने लिख दिया। दूसरा आप लिख देंगे टोटल मार्क्स बाय डिस्टिंक्शन स्टूडेंट्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं ऐसा। 7 इंटू में 76, तो 7 इंटू में 76 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये टोटल 532। और तीसरा होगा आपके पास मार्क्स स्कोर्ड बाय रिमेनिंग स्टूडेंट्स, तो जिसका आपने टोटल किया था आपके पास कितना आया था 504। तो यहाँ पे आप लिख देंगे टोटल मार्क्स, तो इन तीनों का टोटल आपके पास 1128 ही आना है। और टोटल मार्क्स अगर आपके पास आ गया है तो अब आप आसानी से इसका मीन निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे टोटल स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितना है 20 है, तो आपके पास मीन आ जाएगा 1128 डिवाइडेड बाई 20। तो आपके पास इसका जो आंसर है जो आपका पहले आया था 1128 डिवाइडेड बाई 20 जो आया था आपका आंसर 56.4, तो यहाँ से भी आपका आंसर 56.40 ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग करेंगे जो कि होगा आपका करेक्शन इन मीन। देखिए करेक्शन इन मीन, अब करेक्शन मीन होता क्या है इसको समझने से पहले ना हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये घर है, ये राकेश का घर है। अब इसके घर में क्या हुआ है कि इसके कुछ पड़ोसी के बच्चे आ गए हैं, यहाँ पे पड़ोसी के बच्चे आ गए हैं और इसके बच्चे पड़ोसी के घर में चले गए हैं। तो ये क्या करेगा, पड़ोसी के बच्चे को बाहर की तरफ लेके जाएगा और जो पड़ोसी के बच्चे के यहाँ मतलब पड़ोसी के घर के यहाँ जो अब इसके बच्चे चले गए थे उसको अपने घर में लेके आएगा। तो सेम सीन आपको करेक्शन मीन में भी करना है। एग्जाम्पल के तौर से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 20 ऑब्जर्वेशन है और इसका मीन आया था 40। 20 ऑब्जर्वेशन है और इसका मीन कितना आया था 40। बाद में ये पाया गया कि एक आइटम था, एन आइटम या फिर ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू थी 70 बट
टेकन एज 90। मतलब आप देख सकते हैं कि वैल्यू थी 70, लेकिन हमने इसको कितना कंसिडर कर लिया था, 90। मतलब ये सही वैल्यू है और ये गलत वैल्यू है। तो अब करेंगे क्या, देखिए इस एग्जांपल को समझिए। गलत बच्चे को बाहर लेके जाएंगे और अपने बच्चे को लेके आएंगे। तो कैसे करना है, बस देखते जाइए, 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हम जो पहला स्टेप होगा वो निकालेंगे टोटल सम। तो टोटल सम क्या होगा, देखिए 20 ऑब्जर्वेशन है और हर एक ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, 40 है। तो आपके पास टोटल सम कितना हो जाएगा, 800। इसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है अब इनकरेक्ट आइटम। इनकरेक्ट आइटम का मतलब है कि आप अपने घर से पड़ोसी के बच्चे को निकाल रहे हो। तो इनकरेक्ट आइटम क्या था, 90। और आप क्या करोगे, एक करेक्ट आइटम को लेके आओगे। आप अपने बच्चे को लेके आ रहे हो तो करेक्ट आइटम कितना है, 70। तो उसको आप ऐड करोगे। तो जब आप इन सब का टोटल करोगे तो आपके पास देखिए इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो माइनस का 20 है। तो माइनस का 20 का मतलब होगा कि ये आपके पास आ जाएगा टोटल 780। और अगर आप इसका मीन निकालते हैं तो अब आपके पास आ जाएगा 780 डिवाइडेड बाई आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन थी 20। तो अगर आप 780 को डिवाइड करते हैं 20 से तो आपके पास अब जो मीन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 39। और ये होगा आपके पास करेक्ट मीन। तो आपने अभी तक देखा कि जितने भी आइटम है या फिर जितने भी करेक्शन के मीन करेक्शन के क्वेश्चन है उसके अंदर आपको करना क्या है, गलत ऑब्जर्वेशन को बाहर लेके जाना है, मतलब उसको माइनस कर देना है, और सही ऑब्जर्वेशन को प्लस करना है। अब हम इसके नोट्स में से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग अब नोट्स में से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हम सबसे पहला करने वाले हैं करेक्ट मीन का, वो होगा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 को रीड आउट कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है द एम मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स। मतलब आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। आपको n दिया हुआ है 50 और इसका जो मीन दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 44। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 36 वाज मिसरीड एज 56। मतलब था एक्चुअल में 36 था, उसको हमने पढ़ लिया था 56। तो इसका मतलब 36 जो है वो करेक्ट बच्चा है और 56 जो है वो इनकरेक्ट बच्चा है। तो करेंगे क्या, इनकरेक्ट को बाहर लेके जाएंगे और करेक्ट को लेके आएंगे। तो सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले लिखेंगे टोटल सम। तो टोटल सम क्या होगा, हमारे पास 44 इंटू में 50। 44 हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशन है और हर एक टोटल मीन हमारे पास कितना है, 50 है। तो अगर हम इन सब का टोटल करें तो आप देख पाएंगे कि 2200 आना चाहिए। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 44 इंटू में 50, तो ये टोटल 2200 आ रहा है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट को माइनस कर देंगे। तो आपके पास इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है, इनकरेक्ट है 56। तो 56 को माइनस कर दीजिए और आपको ऐड करना है करेक्ट ऑब्जर्वेशन। करेक्ट ऑब्जर्वेशन कितना है, 36। तो आप देख पाएंगे कि इसका जो नेट इफेक्ट है वो माइनस का 20 है। और अगर माइनस का 20 है तो 2200 में से जब आप 20 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2180। तो ये आपके पास आ गया करेक्ट सम। और करेक्ट सम आ गया तो आप मीन निकाल पाएंगे। करेक्ट मीन क्या होगा, 2180 और डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, 50 है। तो अगर आप डिवाइड करते हैं 2180 को 50 से तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 43.6 और यही हमारा करेक्ट मीन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, इन अ सीरीज विद 100 आइटम्स। तो टोटल आइटम कितने हैं, 100 है, हैविंग सिंपली मीन ऑफ 40। तो हमारे पास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए n इक्वल्स टू 100 है और आपके पास मीन कितना लिखा हुआ है, 40। लेटर इट वॉज डिस्कवर दैट 2 आइटम, देखिए 2 आइटम्स की बात कर रहा है, कौन कौन से, 45 एंड 35 were wrongly taken as 35 and 25। 35 एंड 25, तो देखिए करेक्ट ये है और ये क्या है आपके पास, इनकरेक्ट है। तो हमें करना क्या है,
जो प्रोसेस हम फॉलो करते आ रहे हैं बस उसी प्रोसेस पे काम करेंगे। सिंपल सा आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैसे निकालेंगे, देखिए 100 आइटम है और एक का मीन, हर का मीन है 40, तो आपके पास हो जाएगा टोटल 4000। इसमें से हमें माइनस करना है इनकरेक्ट वैल्यूज को। तो इनकरेक्ट वैल्यूज कौन कौन सी है, एक है 35 और दूसरी है 25। तो इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 60। और आपको ऐड करना है कौन सी वैल्यूज को, करेक्ट वैल्यू को। तो करेक्ट वैल्यू आप देखेंगे 45 एंड 35 है, तो इन दोनों का टोटल होगा आपके पास 80। तो आप देखेंगे कि इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है प्लस का 20। तो प्लस का 20 का मतलब है कि ये जो वैल्यू है 4000 ये 20 से इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सीधे इसको लिख देता हूँ 4020। अब क्या करेंगे, अब हमें अगर निकालना है करेक्ट मीन, तो करेक्ट मीन निकालने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है जो आप हमेशा से यूज करते हुए आ रहे हैं, मीन इक्वल्स टू सम, जो कि 4020 है, और आइटम कितने आपके पास टोटल 100 है। तो आपके पास जो करेक्ट मीन आ जाएगा 40.20 आ जाएगा। तो अभी तक मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा होगा ये। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द मीन ऑफ ए सर्टेन नंबर्स ऑफ आइटम इज 20। मतलब यहाँ पे आपको मीन तो दिया हुआ है 20, लेकिन आपको n नहीं पता। तो n को मैं मान लेता हूं x। इफ एन ऑब्जर्वेशन 25 इज एडिड, एक नया ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिया जाता है 25, देन मीन बिकम्स 21। तो आपके पास नया मीन आ जाता है 21। देखिए क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं कि 20 आइटम का, सॉरी, कुछ आइटम का जो मीन है वो है 20। हमें नहीं पता कि ये कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, और अगर इसके अंदर एक और आइटम जो कि 25 है उसको ऐड कर दिया जाता है तो आपका मीन हो जाता है 21। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपके पास आ जाएगा 20 इंटू एक्स। आपके पास मीन कितना है 20 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने माना हुआ है x। तो आपके पास कितना आ गया 20x आ गया। इसके अंदर हमने ऐड क्या कर दिया, एन ऑब्जर्वेशन। तो हमने एक नया ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिया 25। तो जब आपने 25 ऐड कर दिया तो टोटल सम कितना हो गया, टोटल सम हो जाएगा 20x प्लस 25। ठीक है। और अगर आप मीन की बात करते हैं, देखिए मीन, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन में n। तो आपको नया मीन दिया हुआ है 21, सम आपने कितना निकाला है 20x प्लस 25। और देखिए अगर आपके पास पहले 10 ऑब्जर्वेशन था, आपने एक और ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिया, तो आपके पास अब ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे टोटल 11। तो पहले हमारे पास x ऑब्जर्वेशन था और हमने एक नया ऑब्जर्वेशन 25 ऐड किया है, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो गया टोटल x प्लस 1। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो 21 की जगह 21 रखिए, x प्लस 1 की जगह x प्लस 1 लिखिए, 20x प्लस 25, 21x प्लस 21 इक्वल्स टू 20x प्लस 25। x को एक तरफ कर लीजिए और नंबर्स को एक तरफ कर लीजिए। 21x माइनस 20x इक्वल्स टू 25 माइनस 21। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास 4। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स के आ चुके हैं।